मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या पूरे दिन में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपको खुद पे लगाने के लिए है? अगर आंसर में हाँ है, तो आपकी लाइफ एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। अगर 365 दिन में 1-1 घंटा खुद आप अपने पे लगाने लगे, तो ज़रा सोचिए कि आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो जाएगी। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे पास 1 घंटा नहीं है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उनके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, कोई भी उनका सपना नहीं है, जिसके लिए वो खुद पे 1 घंटा लगाए। और आप अगर रेडी हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो मैं आज इस वीडियो में 4 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। नंबर 1 टिप्स है, किसी एक स्किल पे काम करना। अगर डेली 1 घंटा आप अपने किसी एक स्किल पे काम करना शुरू कर दिए, तो देखिए कि धीरे धीरे करके कैसे वो स्किल आपका बिल्ड होता है और लाइफ में गेम चेंजर बन सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है। आप चाहते हो कि किसी के भी आगे फर्राटेदार इंग्लिश बोलो, या इंटरनेशनल आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंस के साथ किसी स्टेज पे जाना चाहते हो, लेकिन आप में किसी ना किसी तरह की कमी है। आप बोलना तो चाहते हो, लेकिन वो स्किल आपके डेवलप नहीं हो पा रही। धीरे धीरे करके अगर 1-1 घंटा रोज डेली का आप प्रैक्टिस करने लगो, मिरर के सामने अगर आप खड़े हो जाओ और ये ऐसा फील करो कि आप किसी के सामने खड़े होकर बोल रहे हो, यानी कि खुद के आंखों में आंखें डालकर आई कांटेक्ट बनाकर आपको बातें करनी है। देखिएगा कि धीरे धीरे करके ये कॉन्फिडेंस कैसे आपका बिल्ड होता है। और जब आप अपने स्किल पे काम करना शुरू कर दोगे ना, आपकी यही स्किल आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर बन जाएगी। नंबर 2 है बुक रीडिंग। जी हाँ, किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, आप कोई भी बुक उठा सकते हो और बुक रीडिंग शुरू कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला एफर्ट हमारी बुक रीडिंग होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में या हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं होते जो हमें कुछ इस तरह की नॉलेज दे जिससे कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए। जब कभी भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या हमें अकेलापन फील होता है, तो लगता है ना कि कोई भी ऐसा साथी हो, कोई भी ऐसा सपोर्टर हो, कंपेनियन हो, जो हमें समझे। लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप अकेला फील करो, उस समय कोई भी एक बुक को आप उठा लो और आप पढ़ना शुरू करो। देखो कि बुक इन द सेंस वो एक फ्रेंड की तरह होता है। जो ऑथर होते हैं वो अपने बारे में जो भी स्ट्रगल्स होती है, जो भी चैलेंजेस होती हैं, वो उस बुक में लिखते हैं। जिसे पढ़ते पढ़ते आप धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बुक ही मेरा फ्रेंड है। और अकेले में हमेशा आप कोशिश करोगे के साथ टाइम स्पेंड करना। बुक रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया टू स्पेंड टाइम। नंबर 3, अपने गोल पे काम करें। दोस्तों, हर किसी के अंदर कोई ना कोई गोल जरूर होता है। गोल हमेशा बड़ा रखें, लेकिन छोटे छोटे गोल हमेशा बड़ा रखना चाहिए। स्टेप्स छोटे छोटे लीजिए, जिससे कि आपको अपने गोल तक पहुंचने में बहुत ही आसानी हो। हर एक दिन अगर आप अपने गोल पे काम करना शुरू कर दोगे, जैसे कि आप कोई बुक लिखना चाहते हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हो, जैसे मैराथन में जाना है, आपको किसी भी तरह का गोल हो सकता है, तो उसमें आप छोटे छोटे एफर्ट लेके काम करना शुरू कर दोगे, तो वही एक दिन बहुत बड़ा अचीवमेंट बन जाएगा। अक्सर लोगों के पास वक्त तो होता है, लेकिन सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा वो बिजी हो जाते हैं ना, कि अपने गोल्स के बारे में सोचने का उन्हें वक्त ही नहीं मिलता, और जानबूझकर फिर लेम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि मुझे तो टाइम नहीं मिला, या फिर मैं बिजी हो गया था। तो जरा सोच कर देखिए, एवरी मिनट्स मैटर करता है। लोग क्या करते हैं कि सोचते नहीं कि मेरा टाइम अगर आप हर एक समय पे, हर एक मिनट पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, आपको पता चलने लगेगा कि आप टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो। और मोस्टली ऐसा होता है, अक्सर मैंने अपने आप को भी देखा है कि मुझे लगता है कि मुझे पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता। 24 घंटे दोस्तों कोई कम नहीं होता। अगर हम रात के ठीक टाइम पे सोना शुरू कर दे और ठीक टाइम पे उठना शुरू कर देना, तो देखिए कि किस तरह से मिरेकल्स होते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, अक्सर बहाने बनाते हैं कि मुझे तो टाइम मिला नहीं। तो ये बहाने बनाना छोड़कर डेली अपने गोल पे 1 घंटा काम करना शुरू कर दे, फिर आप देखिए कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। नंबर 4 है ट्रेन योर माइंड। ट्रेन योर माइंड इन द सेंस, डेली कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करें जिससे कि आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती रहे। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रात को टाइम पे सोना और सुबह सही टाइम पे उठना। यानी कि 10 से 12 के बीच में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप सो जाए, और सुबह में 4 से 6 के बीच में उठ जाए। ऐसा करने से 16 से 18 घंटा आपके हाथ में होते हैं, जो कि इनफ है अपने स्किल पे काम करने के लिए। लेकिन हम अक्सर बहाने बनाने के एडिक्शन में आ जाते हैं ना, इसीलिए हम इन सारी चीजों को एक ही चीज में रैप अप कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे तो टाइम मिला नहीं, मेरे सपने सारे अधूरे रह गए। और इन फ्यूचर क्या करते हो कि आप अपने सपने पे तो काम करते नहीं, और बच्चों पे फिर थोपने लगते हो कि मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मैंने नहीं करा, मुझे वक्त नहीं मिला। अब अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम करो, तो आपके बच्चे भी फिर वही काम करेंगे।
किसी ना किसी तरह के काम में उलझ जाएंगे, उन्हें भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये तो हमेशा सिलसिला चलता रहेगा ना। तो सबसे पहले खुद पे फोकस करें। एक लोग कहते हैं ना अक्सर कि डिसिप्लिन में, मेरे डिसिप्लिन को लोग अधिकतर ना गलत वे में ले लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि कैपिटल पनिशमेंट देना खुद को। डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप करना शुरू कर दो तो देखो कि खुद ब खुद किस तरह से आपके काम ठीक टाइम पे होने लगते हैं। लेकिन लोग अक्सर डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे एकदम राइट टाइम पे उठना है, सोना है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना काम करें, फिर देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे करके यही चीज रंग लानी शुरू कर देगी। लेकिन आपको एफर्ट लेना शुरू करना होगा। यानी कि 1 घंटा नहीं पॉसिबल है तो कम से कम हाफ एन आवर से स्टार्ट करें। वही टाइमिंग को बढ़ा बढ़ाकर आप 1 घंटा पे ला सकते हो। लेकिन अगर आज से अभी से भी आप करना नहीं शुरू करोगे तो काफी लेट हो जाएगा। इसके लिए छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। दशरथ मांझी का नाम तो हम सबने सुना ही है ना। ना तो वो बहुत विद्वान थे, ना पढ़े लिखे थे, ना कोई फेमस पर्सनालिटी थे। वो बहुत ही मामूली बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। अपनी पत्नी का पैर फिसल जाने की वजह से, पैर कहाँ से फिसला, पहाड़ से फिसला, लेकिन उनके आसपास कोई भी अस्पताल मौजूद नहीं था, जिसके वजह से उनकी बीबी जो कि घायल थी उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। उन्होंने उसी समय से ये प्रण लिया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा और इसके बीचों बीच में रास्ता बनाऊंगा ताकि और किसी के साथ ये हादसा नहीं हो। ये करने में उन्हें 22 वर्ष लगे और सिर्फ कुल्हाड़ी और छेनी की हेल्प से उन्होंने वहां रास्ता बना दिया। जरा सोचिए, पेशेंस, फोकस एंड डेडिकेशन के साथ उन्होंने ये काम किया। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देना है ना। दशरथ मांझी ने भी कोई 1 घंटे में पहाड़ नहीं फोड़ा था, 22 वर्ष लग गए, लेकिन वो चमत्कार वो करके दिखाए। इसीलिए आज हम सब उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको भी अपनी लाइफ को चेंज करना है, कोई पहाड़ नहीं फोड़ना। तो अगर सच में आप चाहते हो कि अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को चेंज करो तो हौसले के साथ, आप डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन वे में आप अपने काम पे लग जाओ। और 1 घंटा बहुत बड़ी चीज नहीं है। इतना तो आप एक फोन को स्क्रॉल करने में लगा देते हो। तो जब भी आपका लगे कि मूड डाइवर्ट हो रहा है या डिस्ट्रैक्शन वे में जा रहे हो, आप फोन को साइड कर दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो या फोन को स्विच ऑफ कर दो। यही एक जरिया है जिससे कि आप अपने कितने आवर्स बचा सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 1 घंटा खुद पे लगाना शुरू किया या नहीं। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।